दोस्तों, अगर आप लोग एसबीआई बैंक का फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एसबीआई बैंक का रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट एंड नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा और इसका फीचर्स भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। हाँ, और एक बात और, हम लोग YouTube में देखते हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में, पर वहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि हमारे इनकम में हमारे फिक्स डिपॉजिट के जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें हमें कितना % टैक्स देना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं ये भी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ कि हमें कितना इन्वेस्ट करने में, कितना इनकम में हमें कितना टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हो ना, आपको कोई भी बैंकर बेला फिसला के फिक्स डिपॉजिट के नाम में चूना नहीं लगा पाएगा। मैं आपको इस बारे में लिख के दे सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले जानते हैं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट के बारे में। हम लोग इसे नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। चलिए एसबीआई बैंक हमें कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है ये भी देख लेते हैं। रेगुलर फिक्स डिपॉजिट पे यहाँ पे हम लोग अगर 2 करोड़ से कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे टेन्योर मतलब समय अवधि लिखा हुआ है दोस्तों ये, और इधर हमारे को जनरल पब्लिक में हमें इंटरेस्ट रेट दे रखा है। अगर हम लोग 7 से 45 दिन तक अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 3.50% इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 180 से 210 तक हम लोग अगर दिन तक हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 5.75% हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। और हम लोग यही पैसा 1 साल से थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे 6% ब्याज आराम से मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, और हम लोग 5 साल से 10 साल के बीच में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 6.50% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो ऐसे यहाँ एसबीआई बैंक ने एक स्कीम भी लेके आया है, एसबीआई सर्वोत्तम नॉन कॉलेबल डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट नाम का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टेन्योर मतलब कि समय अवधि 1 साल से 2 साल तक का है, और एबव 15 लाख टू लेस देन 2 करोड़, मतलब कि हम लोग अगर 15 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से नीचे इन्वेस्ट करते हैं तो हम अगर 60 साल से नीचे है, जनरल सिटीजन में पड़े हम लोग 60 साल के नीचे है तो, और 60 साल के ऊपर है तो हम लोग सीनियर सिटीजन में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जनरल सिटीजन में भी हमें कितना मिल रहा है, 1 साल का 7.10% ब्याज यहाँ पे दे रहा है, और 2 साल का 7.40%। अगर हम लोग सीनियर सिटीजन है तो 7.60% हमें मिल रहा है इंटरेस्ट, और यहाँ पे 7.90%। और हम लोग 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पे जनरल सिटीजन में 7.5%, और यहाँ पे से 2 साल के लिए 6.90%। ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन के लिए हमें मिल रहा है 7.55% एंड नीचे हमें मिल रहा है 2 साल के लिए 7.40%। इसमें क्या है, इसमें एक बात है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को नोट भी दिख रहा होगा, प्री मैच्योर पेमेंट इज नॉट अलाउड इन दिस स्कीम। मतलब कि आप लोग जब इस पैसे को डिपॉजिट करेंगे फिक्स डिपॉजिट में, इसका मैच्योरिटी पीरियड आने से पहले आप लोग इसको नहीं निकाल सकते। मतलब कि आप जैसे कि 1 साल के लिए आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, अपना पैसा 1 करोड़ रुपए लगा दिया, आप लोग 1 साल होने तक उसको रोकना पड़ेगा, उसके बीच में आप लोग पैसा नहीं निकाल पाओगे इस स्कीम में। ये तो हो गया जनरल फिक्स डिपॉजिट के बारे में। अब बात करते हैं टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका जितना भी इंटरेस्ट इनकम आता है उसमें आप लोगों को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये पे टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग मिनिमम 1000 रुपए से 1,50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 और 10 साल के लिए। ठीक है, अगर हम लोग 60 साल से नीचे हैं, अगर हम लोग जनरल सिटीजन है तो हमें 6.50% पर एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर हम लोग 60 साल से ऊपर हैं तो हमें 7% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम लोग इसको भी हम लोग मैच्योर होने तक निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा तब हम लोग अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल सकते हैं, और हम लोग को बीच में इमरजेंसी पड़ गया, पैसा निकालने की जरूरत पड़ गई तो हम लोग इसको निकाल नहीं पाएंगे। इस टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को ये तो पता होता है कि हम लोग कितना डिपॉजिट करेंगे तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पर हम लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारा इनकम में हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा फिक्स डिपॉजिट में जितना भी इंटरेस्ट आता है उसका इंटरेस्ट में हम लोगों को कितना टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, 60 साल से नीचे के हैं तो हम लोगों को, अगर हम लोगों का
एनुअल इंटरेस्ट इनकम हमारा अगर साल का इनकम 2.50 लाख हुआ, 2,50,000 हुआ, तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर हमें अगर 2,50,000 से 5 लाख तक इनकम हुआ तो हमें 10% यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा इनकम 5 लाख से थोड़ा ऊपर और 10 लाख तक हो गया तो हमें यहाँ पे 15% टैक्स देना पड़ेगा। और यहीं पे 10 लाख से 50 लाख तक हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट इनकम हो गया तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा 15% टैक्स। ये तो हो गया जनरल सिटीजन की बात। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन को कितना टैक्स देना पड़ता है। अगर सीनियर सिटीजन का ईयरली इनकम 3 लाख रुपए इनकम इंटरेस्ट से आ गया तो उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 लाख से ऊपर और 5 लाख तक पहुंच गया तो 5% उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर इनकम 5 लाख से 10 लाख तक पहुंच गया तो उन लोगों को 20% टैक्स देना पड़ेगा और 10 लाख से ऊपर चला गया तो उन लोगों को 30% टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, और एक बात और, चाहे जनरल पब्लिक हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, हम लोगों को 4% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट में जितना भी इंटरेस्ट हमें मिलता है उसमें हमें कितना टैक्स देना पड़ता है। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। दोस्तों, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप लोग पैसे को सेविंग करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि दोस्तों, क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट में आप लोगों को जितना भी आप लोग डिपॉजिट करते हैं और जितना भी आप लोगों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, आपको मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद ही एक मुश्त आपको पैसा मिलता है। हाँ, आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा अगर मेरा पैसे की जरूरत बीच में पड़ जाए तो मैं इसमें पैसे निकाल पाऊंगा कि नहीं। दोस्तों, आप लोगों को क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट हो या नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट हो, आप लोग थोड़ा सा पेनल्टी देके बाहर निकल सकते हो इसमें। यहाँ पर क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट में थोड़ा सा नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट से फायदा तो है। क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा दूसरे फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम से, ठीक है। और इसमें आप लोगों का पैसा भी बचत होगा और जितना भी आप लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इंटरेस्ट फिर से रीइन्वेस्ट होगा फिक्स्ड डिपॉजिट में और जिससे कंपाउंडिंग से आप लोगों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है। अब बात करते हैं नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। इसमें क्या है, अगर आप लोगों को महीने में और साल में पैसे की लोड है, अगर आप लोगों को घर खर्चा चलाना है या कुछ काम के लिए आप लोगों को महीने और साल के लिए इंटरेस्ट चाहिए तो आप लोग नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो। आप लोगों को अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है तो मेरा दूसरा वीडियो है फिक्स्ड डिपॉजिट में कैसे इन्वेस्ट करें, उसका मेथड दे रखा हूँ मैंने उस वीडियो में। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना प्लीज, आपके लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को बहुत ही काम लगने वाला है वो वीडियो। को लाइक करके अपना राय कमेंट में देना मत भूलना। और आज के लिए इतना ही बस। बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द।